अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6 तथा 8 शेष फल बचता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जब आपका रिमाइंडर सेम बचता है, और एक क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपका डिफरेंस सेम बचता है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंस सेम वाला क्वेश्चन है, जिसमें देखो आपको करना क्या होगा। मान के चलिए वो संख्या हमारी n है, जिसमें देखो हम जब 6 से भाग देते हैं तो पहला जो रिमाइंडर है वो क्या बचता है हमारा, वो बचता है हमारा देखो 4। ठीक है। जब दूसरी संख्या क्या दे रखी है आपको, दूसरी संख्या दे रखी है 8, तो उसी संख्या में 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है हमारा 6। ठीक है। तो अगली संख्या आपको दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 10। तो जब इसी संख्या में जब 10 से भाग दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है दोस्तों, वो बचता है 8। तो यहाँ पर ये देखिए रिमाइंडर क्या है हमारा अलग अलग है। तो जब हम इनका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस किसे देखते हैं कि जो हमारी भाग देने वाली संख्या है और जो रिमाइंडर है इनके बीच का अंतर अगर हमारा सेम आता है सभी संख्याओं में, तो हमारा रूल करेगा डिफरेंस वाला। ठीक है। तो 6 में से 4 घटाए डिफरेंस कितना है 2, 8 में से 6 घटाए 2, 10 में से 8 घटाए 2। यानी कि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपका डिफरेंस सेम बचता है। तो जब भी आपको वो संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं कि n बराबर एलसीएम किन संख्याओं का, जो संख्या आपकी जो भाग देने वाली है 6, 8 और 10। ठीक है। इनका आप क्या लोगे एलसीएम माइनस का डिफरेंस। डिफरेंस कौन सा, जो इन सभी का सेम आया है। ठीक है। तो देखो 6, 8 और 10 का एलसीएम दोस्तों आपका होता है 120। ठीक है। और डिफरेंस कितना आपका 2। तो 120 में से आप 2 घटाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा 118, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। उन संख्याओं के वर्गों का योग 810 है, तो संख्या का योग कितना होगा। दोस्तों मान के चलिए पहली संख्या हमारी a है और दूसरी संख्या b है। इनका अनुपात दे रखा है आपको 3:1। ठीक है। अब देखो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनमें एक x जोड़ता हूँ दोनों में, क्योंकि ये अनुपात में तो x हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। तो देखो पहली संख्या क्या होगी 3x, दूसरी संख्या क्या होगी 1 इंटू एक्स यानी कि x। ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि इनके वर्गों का योग, यानी कि 3x का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 9x², और इस x का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा x², और इसी का योग आपको कितना दे रखा है 810। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि हमारा x का मान कितना है। तो देखो 9x² और x² कितना होगा 10x² बराबर 810। तो देखो 10 का भाग जब 810 में दोगे तो एक जीरो आपकी कट जाएगी, तो x² बराबर क्या होगा आपका 81, और 81 का आपका किसका होल स्क्वायर होता है 9 का। तो आपका x का मान आ चुका है 9। ठीक है। x का मान आ गया 9। अब आपको जिसका भी मान निकालना है आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में बोला है कि संख्याओं का योग यानी कि a प्लस बी का मान कितना होगा। तो देखो ये कितना होगा योग इनका 3x और प्लस x कितना होगा 4x, 4x होगा। तो देखो एक x का मान 9, 4x का मान कितना होगा आपका 4 9 36, कितना 36 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राम श्याम और आदिल की कुल आयु 60 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी कुल उम्र कितनी थी। तो दोस्तों आपको देखो 3 व्यक्ति दे रखे हैं। पहला राम, राम को लिखता हूं मैं आर से, श्याम को एस से, और जो आदिल है उसे लिखता हूं मैं एल से। ठीक है। तीनों जो कि टोटल जो उम्र है वो कितनी है 60 वर्ष है। ठीक है। कितनी 60 वर्ष। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 3 वर्ष पहले इनकी उम्र कितनी होगी। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उस सॉरी इसमें बोला है 4 साल पहले। तो प्रत्येक व्यक्ति की उम्र में से क्या करेंगे दोस्तों 4 साल घटाएंगे, तो 3 व्यक्तियों के में से घटाएंगे तो कितना होगा 4 3 के 12 साल, यानी कि 60 में से आप 12 साल घटा दोगे तो इनकी 4 साल पहले की उम्र का योग निकल कर आएगा। तो 60 में से 12 घटाया कितना 48 वर्ष। तो 48 वर्ष जो थी इन तीनों की 4 वर्ष पहले की उम्र है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखो 3 व्यक्ति हैं आपके पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है। ए उसे 12 दिन में कर रहा है, वहीं बी उसे 15 दिन में, और सी आपका 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम फाइंड क्या करते हैं कि हमारा टोटल कार्य कितना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम इनका एलसीएम लेते हैं तीनों का। तो देखो 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा आपका 60। तो 60 यूनिट क्या है आपका टोटल कार्य है। तो देखो यहाँ से अगर आप क्षमता निकालोगे तो क्या निकल कर आएगी। तो देखो क्षमता कैसे निकालते हैं, जो टोटल कार्य होता है उसके जो कार्य करते हैं उतने दिन में उससे उसमें भाग देते हैं। तो देखो 12 का भाग 60 में देंगे तो कितना कटेगा 5 बार, 15 का भाग 60 में तो 4 बार, और 20 का भाग 60 में तो कितनी 3 बार। ठीक है।
तो देखो टोटल कार्य है, अब आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितना समय लेंगे। तो देखो टाइम बराबर क्या करेंगे, टोटल कार्य को लिखेंगे आप ऊपर और बटे में क्या करेंगे, तीनों की क्षमता से भाग। तो कितनी है, 5 और 4 9 और 3 12, ठीक है। तो 12 का भाग 60 में करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो 5 दिन जो होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें बोला है कि 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 745 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, क्वेश्चन आपसे पूछा है। दोस्तों देखो सबसे पहले हमारा फंडा क्या है कि हमारे स्पीड बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें यहाँ पर समय का फॉर्मूला निकालना हो तो देखो मैं करना क्या होता है, टाइम को हम यहाँ ले जाते हैं और स्पीड को पट्टी में। तो देखो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो देखो हमें करना क्या होता है, जब भी कोई ट्रेन या तो किसी ट्रेन को पार करे या किसी पुल को, तो हमें लेनी होती है उसकी टोटल डिस्टेंस। तो देखो क्या करेंगे, टाइम बराबर ट्रेन की लंबाई है आपकी 255 मीटर, ठीक है। तो 255 मीटर में आप ऐड करेंगे जो पुल की लंबाई है कितनी, 745, ठीक है। ऐड करते हैं और इसमें भाग देंगे उसकी स्पीड से। तो स्पीड कितनी है आपकी, वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये जो स्पीड है आपकी, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में और उसके लिए करेंगे 5/18 से इसमें गुना, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या करेंगे, 18 का भाग मैंने इसमें करा 72 में, तो ये कटा 4 बार, ठीक है। अब क्या करोगे, अब 255 में 745 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। और 4 का गुना 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 का भाग जब 1000 में करोगे तो कितनी बार कटेगा, 50 सेकंड। यानी कि उसे पार करने में 50 सेकंड का समय लगेगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 2020 में सुमित की आय 21,000 रुपये थी। उसकी आय में वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2022 में उसकी आय में कितने की वृद्धि हुई, क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। उसकी आय कितनी थी, क्वेश्चन आपसे पूछा है। दोस्तों आपको देखो करना क्या है, इसमें देखो आप पीछे से जो है आगे की तरफ जा रहे हो तो उसमें क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। तो देखो आपको क्या करोगे, 2022 में जो उसकी वृद्धि के लिए क्या करोगे, तो उसको 2020 में डाटा कितना दे रखा है, 21,000, ठीक है, 21,000 दे रखा है। अब देखो हर साल क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि। तो देखो 10% का अगर आप बट्टा मान निकालोगे तो कितना आएगा, 1/10, यानी कि 10 रुपये में कितने, 10 में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, 1 यूनिट की। तो कितना हो जाएगा, 11/10, और कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 20 से 22 की तरफ जा रहे हैं तो 2 बार होगा, तो 11/10, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से क्या हो गया हमारे, 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो यहाँ का बचेगा हमारा 210, और इसमें गुना किसका करेंगे, 11 11 121 का, ठीक है। और देखो 210 का गुना आप 121 में करोगे तो क्या होगा, देखो 1 जीरो हमने यूँ ही रखी, 21 का गुना करते हैं हम 121 में। तो देखो 21 एकम 21 का 1, हासिल लगे 2, 21 दूनी 42 और 2 कितने हो गए, 44 का 4, हासिल लगे 4, ठीक है। 21 एकम 21 और 4 कितने हो गए, 25, यानी कि 25,410 रुपये, 410 जो होगी वो क्या होगी, उसके आंसर होगा दोस्तों जो उसकी आय है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे विशेष बात क्या है कि जो आपका गोले का जो त्रिज्या होगी, गोले का व्यास होगा, सॉरी, वो किसके बराबर होगा, गोले का व्यास, तो वो बराबर होगा जो आपका लकड़ी का घन दे रखा है, घन की भुजा के बराबर, किसके, घन की भुजा के बराबर, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ से व्यास निकालोगे, सॉरी त्रिज्या निकालोगे, तो देखो त्रिज्या बराबर क्या होगा कि जो घन की भुजा दे रखी है उसका आपको आधा करना होगा। तो घन की भुजा कितनी है, 21 सेंटीमीटर, तो 21 में 2 का भाग करेंगे तो हमारी त्रिज्या आएगी 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको देखो गोले का आयतन निकालना है, तो देखो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो देखो वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, 4/3 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 21/2, इसका क्या करना है, क्यूब। तो क्यूब का मतलब होता है इसका 3 बार गुना, 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। तो देखो 7 ये कितने हो गए, 21, और 21 का भाग 21 में देंगे तो 21 हमारा कट जाएगा टोटली, और 2 का गुना 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 का भाग 4 में देंगे तो ये कटेगा 1 बार, ठीक है। और 2 का भाग आप 22 में दोगे तो कितनी बार कटेगा, 11 बार। अब देखो सिंपली आप क्या करोगे, इस 11 का गुना इसमें करोगे, 11 इंटू 21 का गुना 21 में कितना हो जाएगा, 21 का होल स्क्वायर 441, ठीक है।
अब 11 का गुना 441 में करोगे तो देखो क्या होगा। तो कुछ ट्रिक बताता हूँ मैं 11 का गुना करने की। तो देखो पहली डिजिट है वो यूँ ही रखोगे, अगली डिजिट में क्या करोगे, पहली डिजिट को ऐड करोगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। और उससे अगली डिजिट को यानी कि 4 को उससे अगली डिजिट में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 4 8, ठीक है। और जो लास्ट पहली वाली डिजिट है उसे यूँ ही रखोगे। तो 4851 सेंटीमीटर का क्यू जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा।